आज का पवित्र वचन यशायाह 49 अध्याय और 50 को भी पढ़ेंगे। इज़राइल जाति जाति के लिए प्रकाश। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था, तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो अभी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इज़राइल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यों कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यरूशलेम का पुनः निर्माण। यहोवा यों कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे ना होंगे, न लूह और न घाम उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुआ होगा और जल के स्रोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, ये दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सीनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोल कर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी
दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर हैं, उनमें अब निवासी ना समाएंगे और तुझे नष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझसे ले लिए गए वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे कि उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए जन्माया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी। दास्तों में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी। फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जान लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे। क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था? या मैंने किस व्यापारी के हाथ तुम्हें बेचा? यहोवा यूँ कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई ना मिला, जब मैंने पुकारा तब कोई ना बोला। क्या मेरा हाथ ऐसा छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? क्या मुझ में उद्धार करने की शक्ति नहीं? देखो, मैं एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूँ। मैं महानदों को रेगिस्तान बना देता हूँ। उनकी मछलियाँ जल बिना मर जाती और बसाती हैं। मैं आकाश को मानो शोक का काला कपड़ा पहनाता और टाट को उनका ओढ़ना बना देता हूँ। प्रभु के दास का आज्ञा पालन। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं।
भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। जो मुझे धर्मी ठहराता है वह मेरे निकट है। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हम आमने सामने खड़े हों। मेरा विरोधी कौन है? वह मेरे निकट आए। सुनो, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? देखो, वे सब कपड़े के समान पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है? जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए। देखो, तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो। तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।